हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रियोफिन एसेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू से आपको 12% से लेकर के अप टू 36% तक के रिटर्न बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। बट क्या रियोफिन एसेट में पैसे इन्वेस्ट करना सेफ एंड सिक्योर होगा? क्या ये यूज़र फ्रेंडली है? इनके सपोर्ट डेस्क कैसा है? क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद अगर प्रॉब्लम होता है तो इनकी सपोर्ट डेस्क आपको हेल्प करती है या नहीं, वो भी मैटर करता है। और साथ ही साथ कितने प्रकार के चार्जेस आपसे ये ले सकते हैं, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक रियोफिन में स्टार्ट नहीं किया है इन्वेस्टमेंट करना, और अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं रियोफिन एसेट के साथ इन्वेस्ट करना, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रियोफिन एसेट काम कैसे करता है। रियोफिन एसेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको दो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करने के लिए देखने को मिलता है। एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आपके पैसे को, आप यहाँ पर मिनिमम 15,000 रुपीज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपके पैसे को यूज करता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में और एसेट्स, क्वालिटी एसेट्स को बाय करने में। अब आपके पैसे से जो क्वालिटी एसेट्स बाय किए गए हैं या फिर रियल एस्टेट्स बाय किए गए हैं, क्वालिटी एसेट्स को वो यूज करते हैं लीजिंग में, एंड रियल एस्टेट्स को यूज करते हैं वो रेंट में देने पे या फिर किसी और यूजेस में। अब यहाँ पर जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट के थ्रू से वहां मिलता है रेंटल इनकम, एंड ये रेंटल इनकम एज पर योर इन्वेस्टेड अमाउंट आपको भी मिलता है रेंटल इनकम फ्रॉम द रियल एस्टेट। एंड जो आपके पैसे के द्वारा क्वालिटी एसेट्स को लीज किया गया होता है परचेज करके, उसके थ्रू से जो भी प्रॉफिट बनता है एज पर योर इन्वेस्टमेंट, आपको वो प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं। इसी प्रकार से जो है कंप्लीटली ये प्लेटफॉर्म काम करता है एसेट लीजिंग का एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अगर बात करें तो आखिर ये न्यू प्रोडक्ट्स के साथ, जी हाँ, न्यू प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत पहले चलता था, बट बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड इजी टू एक्सेस दिस फीचर्स आजकल हमें भी मिल जाता है। वरना पहले जो है हाई नेट वर्थ वाले जो लोग होते थे ना, हाई नेट इनकम जिनकी करोड़ों की इनकम होती थी, वो लोग इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे। बट आज जो है हमें भी इसकी एक्सेस मिली है। बट रियोफिन एसेट की अगर बात करना है तो ये एक न्यूली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म है। करेंटली ये कंपनी या फिर रियोफिन 30 करोड़, मात्र 30 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके हैं। दैट मीन्स ये एसेट मैनेज करती है। इसके अलावा करेंटली 3,400 मेंबर्स हैं रियोफिन के साथ जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक छोटा अमाउंट है बट बहुत खराब नहीं है। 3,400 मेंबर्स इनके पर ट्रस्ट करते हैं, ये शो करता है। इसके अलावा रियोफिन ने ना 12 करोड़ फंड रेज किए हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। अगेन ये भी एक अच्छी बात है। बट इन सब के अलावा मैटर करता है कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। अगर हम इसके डिफॉल्ट रेट की बात करें या फिर एनपीए की, तो करेंटली टिल नाउ 0% का एनपीए या फिर डिफॉल्ट रेट है। दैट मीन्स कि रियोफिन ने अब तक जितने भी पार्टनर्स को या फिर क्लाइंट्स को अपने इक्विपमेंट्स एज एसेट लीजिंग या फिर रियल एस्टेट्स को रेंट पे दिया है, अब तक किसी टाइप की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। इन्हें ऑन टाइम पैसा मिल जाता है। डिफ़ॉल्ट रेट करेंटली 0 है। बट क्या आपका पैसा या फिर इन्वेस्टमेंट 100% सेफ एंड सिक्योर है? तो यहाँ पर रियोफिन क्लियरली ये बोलता है कि देखिए भैया, हम इन कंपनीज के थ्रू से, दैट मीन्स जिसे भी एसेट लीज करते हैं, उनसे वो एडवांस चेक ले लेते हैं या फिर एक एडवांस डिपॉजिट करवा लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वो एसेट को रिक्लेम करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं ताकि वो फिर से उसे रिलीजिंग कर सकें। बट अगर वो पार्टनर या फिर क्लाइंट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाता है रीपेमेंट का, तो ये 100% आपको रिटर्न्स देंगे बोल के नहीं बोलते हैं। एंड दैट शोज कि 100% रिटर्न गारंटी आपको रियोफिन नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या यहाँ पे रिस्क है? जी हाँ, रिस्क थोड़ी बहुत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एसेट्स एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज किसी को रेंट पे दे रहे हैं या फिर किसी को दे ही रहे हैं। अब अगर वो जो रेंट पर ले रहा है उसका बिजनेस ठीक से नहीं चला या फिर वो रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। देखिए, नो डाउट कि ये प्रोडक्ट्स को जिस भी प्रोडक्ट को इन्होंने रेंट पे दिया है उसे वो रिक्लेम कर लेंगे, बट उससे जो रिटर्न्स बनने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। अगर रियोफिन को नहीं मिलेगा तो वो आपको भी नहीं देगा। ये क्लियर फंडा है। दैट मीन्स कि थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। एंड बट अब तक 0%, अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इन फ्यूचर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हर एक चीज़ की होती है। सबके अलावा अगर हम इनकी चार्जेस की बात करें तो भैया देखो, हर एक रीपेमेंट पर ना रियोफिन आपसे 2.5% का चार्जेस लेगा। 2.5% को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक
1.5% एज ए मैनेजमेंट फ़ी लेते हैं एंड 1% लेते हैं एज देयर ओन फीस। रियोफिन का अपना फीस लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये हर रीपेमेंट पर जो 2.5% के चार्जेस ले रहे हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है और ये 2.5% का चार्जेस देना टू ए प्लेटफॉर्म जो कि आपका ही पैसा यूज कर रही हैं और नॉट श्योर कि ये 100% रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेंगे या नहीं। दैट मीन्स कि 12 से लेकर के 36% तक या फिर 32% तक का एवरेज अगर इनकी हम IRR बात करें तो 18 से लेकर के 20-22% तक का इनका एवरेज IRR बन रहा है। इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? एनी इंडियन कैन इन्वेस्ट जिसका एज 18+ हो चुका है, पान कार्ड यूज़ करते हैं और साथ ही साथ वो 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर पाए। बता दें कि इसमें मेजर ग्लिच मुझे यही देखने को मिला है कि आपकी जो रिटर्न्स है ना वो 2 महीने के बाद बनना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि रियोफिन ये बोलता है कि आपके द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट को किसी कंपनी या फिर पार्टनर या फिर क्लाइंट को कंप्लीट फंडिंग करने में रियोफिन को 2 महीने बोले तो 60 डेज लग जाते हैं एंड 60 डेज के बाद जो है आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली एक क्लाइंट को या फिर पार्टनर को फंड किया जाता है, इंश्योर कर लिया जाता है कि कंप्लीट फंडिंग हो चुकी है और उसके बाद जो रिटर्न्स बनना स्टार्ट होता है। सो रियोफिन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन दोनों पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक 2.5% का फीस, दूसरा 60 डेज के बाद जो है रिटर्न्स बनेंगे। क्या कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है? जी हाँ, अगर आपको अप टू 18% तक का रिटर्न्स चाहिए ना तो आपके पास है एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो कि RBI रजिस्टर्ड है, NBFC पार्टनर है, वो है इंडिया P2P। इसके थ्रू से ना आप अप टू 18% तक का रिटर्न्स बना सकते हो। मैंने इन्वेस्ट करके रखा है 8,000 10,000। आप मिनिमम 5,000 रुपये से जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए तक जो है आप इजीली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप चाहे मंथली पे आउट तो आपके मेन मूल अमाउंट के छोड़कर उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है ना वो मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। या तो फिर आप अगर चाहते हो कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और उस पर जो 18% का इंटरेस्ट बन रहा है वो दोनों मिलकर कंपाउंड हो। कंपाउंडिंग रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो वो भी फीचर आपको प्रोवाइड करता है इंडिया P2P। अगर आपको इंडिया P2P में इन्वेस्टमेंट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जिसके थ्रू से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। किसी टाइप का कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मैं आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बता रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आपकी अपनी होनी चाहिए। दिस इज राहुल, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।